नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम सारथी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स असिस्टेंट का जॉब एंड लाइफस्टाइल कैसा होता है बेस्ड ऑन 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस। मैं आपके साथ एक एक चीज़ बहुत अच्छे से शेयर करने वाला हूँ। पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, ट्रेनिंग, वर्कलोड, लीव्स कैसे मिलती हैं, प्रमोशंस कैसे होते हैं एंड एक्चुअल रियलिटी क्या है। ठीक है, मैं सारी चीज़ अच्छे से कवर करने वाला हूँ। उसके बाद भी अगर कुछ छूट जाए तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले पोस्टिंग्स की बात करें तो पोस्टिंग्स आपके पूरे इंडिया में 18 जोन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो आपको जो है ना ज़ोन वाइज़ आपको प्रेफ़रेंस देनी होती है, जितने भी स्टेट में जिसमें भी जो वैकेंसीज़ है उसके बेसिस पे। एंड आपकी जो रैंक है एंड जो प्रेफ़रेंस है, उन सबको मिला के जो आपको फाइनल एक ज़ोन एलोकेट होता है कि आप इस ज़ोन से काम करेंगे। अगर आपका ज़ोन बहुत बड़ा है तो आपको कभी-कभी सिटी एलोकेशन का ऑप्शन भी दे देते हैं लोग। बट एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो आपके ज़्यादातर जो स्टाफ़ है, चाहे टैक्स असिस्टेंट हो, चाहे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे ऑफ़िस सुपरिटेंडेंट हो, सब हेडक्वार्टर्स में ज़्यादातर रहते हैं। मतलब 60 टू 70% स्टाफ़ जो है वो आपका हेडक्वार्टर्स में ही मिलेगा। बात की जाए ट्रांसफ़र्स की तो ट्रांसफ़र विद इन द ज़ोन होते हैं, मतलब जो उस ज़ोन में जितनी भी लोकेशंस हैं उन्हीं के अंदर आपका ट्रांसफ़र होगा, उससे बाहर नहीं होगा। बहुत रेयर होता है कि आपका उससे बाहर हो, बट वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, मतलब किसी और को भी आपके स्टेट में आना है एंड आपको भी किसी और स्टेट में जाना है, तो उस सिचुएशन में वो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको हर साल एक एनुअल जनरल ट्रांसफ़र फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि आपको सेम ऑफ़िस में रहना है, किसी और जगह पे आपको ट्रांसफ़र चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों में से एक चीज़ चूज़ करके वो फॉर्म भर देते हैं एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर होता है, वो सबके फॉर्म्स देखता है एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि कौन रहेगा एंड किसका ट्रांसफ़र होगा। आपका एक नॉर्मल टेन्योर जो होता है एक ऑफ़िस के अंदर, वो नॉर्मल 3 साल का होता है। ठीक है, अब बात करें ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग जो है वो आपकी जॉइनिंग के बाद में होती है, काफ़ी बाद में। लाइक आप काम करना शुरू कर चुके होते हैं, कुछ 2-3 महीने हो चुके होते हैं एंड उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, एंड इट इज़ मोस्टली थ्योरी बेस्ड एंड 35 वर्किंग डेज़ की आपकी ट्रेनिंग होती है, लगभग 7 हफ्ते यानी। ठीक है, एंड ऑफ़िस की जो टाइमिंग्स है वो नॉर्मली जो है ऑफ़िशियली जो टाइमिंग्स है वो 10 से साढ़े 10 से शाम के 6 से साढ़े 6 बजे तक होती है। बट जो असली टाइमिंग्स हैं, जो एक्चुअल टाइमिंग्स हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके बॉस पे। अगर आपका बॉस टाइम से आता है, तो आप भी टाइम से आएँगे एंड अगर आपका बॉस टाइम से जाता है, तो आप भी टाइम से जाएँगे। अगर बॉस लेट आता है एंड लेट जाता है, तो आप भी लेट आएँगे एंड लेट जाएँगे, ठीक है? इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। इसके अलावा दूसरी चीज़ है, वो है वर्कलोड। वर्कलोड पे डिपेंड करता है, क्योंकि वर्कलोड जो है आपका जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तब थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आपको थोड़ा लेट तक रुकना पड़ सकता है। नॉर्मल 8 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है? बट बहुत रेयरली होता है, मतलब सिर्फ़ मार्च के महीने में या फिर कोई एक्चुअली इमरजेंसी ड्यूटी है आपकी, तो। अब नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो मोस्टली आपकी जॉब जो है वो डेस्क जॉब है। ठीक है, आपको क्लरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेटा रिलेटेड ड्यूटीज़ करनी होती हैं। ठीक है, यहीं से टैक्स रिटर्न्स को प्रोसेस करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, वेरीफाई करना, चीज़ें ऑडिट करना एंड मैनेज करना, आपस में डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट जो है बातें मैनेज करना। ठीक है, सेल्स इनकम टैक्स बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, लगभग इसको 70,000 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, बट फिर भी 50,000 एम्प्लॉयज़ के साथ ये काम चला रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, तो सब डिपार्टमेंट्स भी बहुत सारे होंगे इसमें छोटे-छोटे। तो जो भी आपको डिपार्टमेंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम मिलेगा। ऐसे स्पेसिफिकली मैं नहीं बता सकता, बट हाँ, 19% चांसेस है कि आपको डेस्क जॉब ही मिलेगी। इसके अलावा 10% या 20% कि आप वो रेड वाले ग्रुप में जॉइन हो सकते हैं, यानी विजिलेंस जिसे कह देते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर जो है वो वर्कलोड आपका नॉर्मल रहता है। कोई आपको ज़्यादा बहुत हैवी वर्कलोड के साथ काम नहीं करना होता। ठीक है, लेकिन अगर आप सर्च इन्वेस्टिगेशन में, तो आपको थोड़ा, यानी रेट पे जब जाएँगे तो थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको कई बार 2-2 3-3 दिन एक जगह पे रुकना पड़ता है, एज़ यू नो। ठीक है? इसके अलावा अगर जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है, तब मार्च में आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये जब नए बच्चे जॉइन कर रहे होते हैं ना, तो अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में, तो आपको थोड़ा मेहनत वहाँ पे करनी पड़ती है। ठीक है? क्योंकि वही ना, जॉइनिंग के टाइम पे प्रेशर बहुत होता है एंड बच्चे आपको पता ही बल्क में सेलेक्ट करते हैं जब भी होते हैं। ठीक है? तो इन टाइम पे वर्कलोड बढ़ जाता है, अदरवाइज़ बहुत ही नॉर्मल वर्कलोड रहता है, आपको कोई प्रेशर नहीं रहता। ठीक है? अब लीव्स की बात की जाए तो आपको हर 6 महीने के अंदर 15 लीव्स और मिल जाती है, मतलब आप चाहे वो यूज़ करें या ना करें, वो आपके ऐड ऑन होती रहती है। ठीक है, आपको हर 6 महीने में 15 दिन की छुट्टी मिलती है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, जब मन करे आप यूज़ कर सकते हैं एंड आसानी से मिल जाती है, कोई इतना ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ है लीव एनकैशमेंट। आपको, अगर आपको छुट्टी नहीं चाहिए तो छुट्टी के बदले में आप पैसे ले सकते हैं गवर्नमेंट से, अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 15 दिन की छुट्टियाँ, आपने नया नया ज्वाइन किया एंड उसमें से 5 दिन की आपने छुट्टी ले ली एंड बाकी के 5 दिन की आपने लीव एंड कैश करा ली। ठीक है, यानी उसके पैसे ले लिए उसके बदले में एंड उसके बाद भी आपके पास 5 दिन की छुट्टी बच जाएगी 15 में से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो, नहीं तो आप दोबारा सुन सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा ऑफिस कल्चर काफ़ी फ्रेंडली रहता है एंड सब लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, सपोर्टिव रहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सबको थोड़ा पता होता है ना, फ्रेंड्स एंड ओवरऑल रिलेशंस और कोलीग्स के साथ नॉर्मली अच्छे ही रहते हैं। बहुत पॉजिटिव ऑफिस एनवायरनमेंट होता है, कोई वर्क प्रेशर या कॉर्पोरेट वाला हाल नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, अब प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इस जॉब का, क्योंकि बहुत स्लो रहते हैं। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट से अगर आप ओएस बनना चाहते हैं तो आपको 8 से 10 साल लगेंगे मिनिमम
एंड ओएस से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो 5 से 7 साल मिनिमम, ठीक है? तो लगभग 13 साल से 17 साल आपको लग जाते हैं टैक्स असिस्टेंट से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक पहुँचने में। बात की जाए सैलरी की तो जो हाथ में आती है, एक्स सिटी के अंदर आती है 50,000 जैसे दिल्ली जैसे शहर में, वाई सिटी में 44,000 जैसे भोपाल जैसे शहर में, जेड सिटी यानी कोई भी रूरल एरिया आप पकड़ लीजिए वहाँ पे 42,000 जाती है। बट नॉर्मल मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज़ जो इनकम टैक्स के हैं वो एक्स और वाई सिटीज़ के अंदर है, तो लगभग आप यही मान के चलिए, ठीक है? और 8th पे कमीशन क्योंकि आने वाला है तो उसके बाद आपकी सैलरी कम से कम 10,000 रुपये महीना बढ़ने वाली है इन हैंड, ठीक है? और ये मैं मिनिमम फिगर लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम 20,000 तक भी बढ़ सकती है, बट मैं 10,000 के साथ सेव खेलना चाहता हूँ कि आप कल को मुझे ब्लेम ना करें कि मैंने तो बहुत ज़्यादा बताई थी, अब ये कम हो गई। तो 10,000 से ऊपर ही बढ़ेगी आपकी सैलरी, तो 60 मान लीजिए एटलीस्ट आपकी हो जाएगी एक सिटी के अंदर। हम बात करें पब्लिक इंटरेक्शन की या पब्लिक से आपको डील करना है पड़ता है या नहीं, तो ज़्यादातर जो है आपको नहीं मिलना होता। बहुत कम होता है कि आपको पब्लिक से डील करना पड़े, अनलेस आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जिसका काम यही है पब्लिक से डील करने, जैसे टैक्स कलेक्शन ऑफिसर्स या जुरिस्डिक्शनल असेसमेंट ऑफिस, अगर इनमें आपकी पोस्टिंग है तो आपको काम करना पड़ सकता है, अदरवाइज़ आपको पब्लिक से डील नहीं करना होता। ठीक है, मेजर पार्ट नहीं है जॉब का, अनलेस अगर आप सर्च में हैं या फिर इन दोनों में से किसी डिपार्टमेंट में हैं, तो आपको मिलना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में क्या फ़र्क है, तो जब जॉइन करना था मेरे दोस्त को, तो उसको क्या लगा था कि बहुत टेक्निकल काम होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? उनको बस 2 हफ़्ते लगे थे क्योंकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो उनको थोड़ा कम टाइम लगा था कि उनको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, सब समझने में, ठीक है? एंड अगर कॉमर्स से नहीं भी है तो 2 से 3 हफ़्ते ज़्यादा नहीं लगने चाहिए क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल काम है, इतना कोई टेक्निकल काम नहीं है इसके अंदर, ठीक है? एंड सबसे अच्छी बात जो आपकी यही है कि वो रिलैक्स जॉब है, ठीक है? कोई स्ट्रेस नहीं लेना होता आपको ज़्यादा, एंड पढ़ाई के लिए आपको अच्छे से टाइम मिल जाता है अगर आप आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एंड वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा होता है। बस खराब बातें 2 ही हैं यहाँ पे, बैड प्रमोशंस हैं एंड दूसरी चीज़ जो कुछ लोगों को बॉदर करती है, कुछ लोगों को नहीं करती हैं, ठीक है? जैसे मेरे दोस्त को नहीं करती बट स्टिल ही नोज़ कि कुछ लोगों को कर रही होती है कि क्योंकि देखिए जो टैक्स असिस्टेंट हैं, जो ओएस हैं एंड जो आईटीआई हैं, तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं, नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन के साथ आ रहे हैं। येट दे हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम समवन हू मे और मे नॉट बी हैविंग इक्वल एजुकेशन, सो दैट समटाइम्स बॉदर सम पीपल, ठीक है? कुछ लोगों को इस बात से परेशानी होती है कि लगभग इसके पास भी सेम नॉलेज है, मेरे पास भी सेम है, बट ही इज़ अ सीनियर टू मी, कुछ लोगों को होती है। बट कुछ लोग उसे नहीं लेते क्योंकि उन्हें पता है कि उसने भाई मेहनत की है, उसके 2-4 मार्क्स ज़्यादा आए थे इसलिए वो वहाँ पे है, ठीक है? सो इट्स लाइक दैट। बाकी इनकम टैक्स में हायरार्की ये होती है कि आपका एमटीएस से शुरू होता है, ठीक है? फिर आपका एलडीसी आता है एंड उसके बाद में आप टैक्स असिस्टेंट आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आप ओएस बनते हैं, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंड फिर आईटीओ। नॉर्मली टीए का करियर आईटीओ में शायद खत्म हो जाता है जहाँ तक मुझे पता है, बट हो सकता है कि आप थोड़ा ज़्यादा लंबा चलाएँ तो हो सकता है। आईटीओ के बाद में आप बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डेप्यूटी, जॉइंट, एडिशनल, बट यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। नॉर्मली आपके पूरे करियर स्पैन में आपको 4 से 5 प्रमोशंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली आप 25 की एज में शुरू करें तो आपके पास 35 साल का करियर होता है, ठीक है? 17 साल तो आपको टीए से इनकम टैक्स आने में ही लग गए। तो बचे 17 साल में आप आईटीओ एंड उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुँच पाएँगे मैक्सिमम, भी अगर आप लकी रहे तो, अदरवाइज़ बहुत कम चांसेस होते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा वीडियो, एंड फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम्पल सारथी को। धन्यवाद।